गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि में आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। संधि में आप लोगों ने पढ़ा कि संधि दो वर्णों का मेल होता है। उसके बाद फिर जो संधि है उसके तीन भेद हैं, ठीक है, तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद फिर क्या है कि संधि, स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा था पांच भेद, ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो आज के क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि पांचों हो तो चुका था, इसलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाबू व्यंजन संधि। कि व्यंजन संधि क्या है। स्वर संधि का नियम होता है, स्वर संधि का भेद होता है, प्रकार होता है। स्वर संधि का भेद होता है, प्रकार होता है, लेकिन हमारा जो व्यंजन संधि है और जो हमारा विसर्ग संधि है उसका कोई भेद और प्रकार नहीं है, बल्कि उसके कुछ नियम हैं। तो हम लोग आज उसी नियम को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के क्या क्या नियम हैं, स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि होता है क्या, तो व्यंजन वर्ण के साथ, किसके साथ, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन का मेल या स्वर का मेल, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल या फिर स्वर का मेल। तो व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल और स्वर का मेल क्या कहलाता है बाबू, व्यंजन संधि। इसका मतलब ये है कि आप व्यंजन के साथ आप या तो व्यंजन को मिलाइए या तो आप व्यंजन के साथ आप किसको मिलाइए, स्वर को। आप ये काम कर सकते हैं, है ना, व्यंजन के साथ व्यंजन को या व्यंजन के साथ आप स्वर को मिलाइए, और इसी को हम क्या कह देंगे, व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है क्या हमारा, कि यहाँ पर ता है, आ है, और यहाँ क्या है, सॉरी, यहाँ पे ता है, हमारा ता है, और यहाँ पर क्या है, तो दीर्घई है। तो यहाँ पर देखिए ता है, दीर्घई है, ये हमारा ता क्या हो गया, व्यंजन, और ये क्या हो गया हमारा स्वर। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन को स्वर से मिलाया गया कि नहीं। यहाँ देखिए माँ क्या है, तो व्यंजन है, का क्या है, व्यंजन है। यहाँ आप देखिए कि व्यंजन को स्वर से मिलाया और यहाँ पर व्यंजन को किससे मिलाया, व्यंजन से। तो यहाँ पर व्यंजन को स्वर से मिलाया, फिर नीचे क्या किया गया कि व्यंजन को व्यंजन से मिलाया। तो जब हम व्यंजन को स्वर से मिलाते हैं या हम व्यंजन को व्यंजन से मिलाते हैं, उससे जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम कौन सा संधि कहते हैं, तो व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में देखेंगे जगत प्लस ईस, देखें यहाँ पर ता के जगह पे आपको द दिख रहा होगा। यहाँ देखिए माँ हलंत, देखिए आपको अनुस्वार में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अहम प्लस कार, अहंकार, जगत प्लस ईस, जगदीश, है ना। लेकिन ये हुआ कैसे, है ना, ये कैसे हुआ, ये हम लोग आगे अभी हम जानेंगे। सबसे पहले बाबू की व्यंजन संधि के कुछ क्या है, नियम है। तो चलिए इनके रूल्स को, इनके नियमों को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नियम है बाबू कि अगर सबके लास्ट में देखिए आपको हलंत दिख रहा होगा, है ना, और हलंत का मतलब आपसे पूछता है परीक्षा में, ठीक है, हलंत का अर्थ क्या होता है। तो हलंत का अर्थ आधा होता है। हलंत का अर्थ क्या होता है, आधा। हलंत का अर्थ बाबू होता है आधा। देखिए जैसे कि हमारा का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, नियम यह है कि का चा टा ता और पा, इसके बाद कोई भी स्वर आएगा, क्या आएगा, स्वर। तो का चा टा ता पा के बाद कोई भी अगर स्वर आए या तीसरा वर्ण, तो किसी भी वर्ग का हो सकता है तीसरा, जैसे कि हमारा हो जाएगा ग, का खा ग, है ना, तीसरा आएगा। तीसरा का मतलब क्या हो जाता है, ग, का खा ग, चा छा जा, टा ठा डा, है ना, और ता था दा, इस प्रकार से होगा।
पा फा बा। और वही अगर चौथा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? चौथा का खा गा घा, है ना, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, है ना, इस प्रकार से ता था दा धा, पा फा बा भा। पहले तो आप इतना ही क्लियर कर लीजिए। तीसरा बोला जाएगा, इसका मतलब है गा है, जा है, डा है, दा है, बा है। और अगर आपको चौथा बोला जाएगा, घा है, झा है, ढा है, धा है, भा है, ये सब। तो अगर क च ट त प के बाद कोई स्वर वर्ण आता है, या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, या किसी वर्ग का चौथा वर्ण आता है, तो नियम के अनुसार क्या होता है कि हमारा का च ट त प जो है ये किस में बदल जाएगा? तीसरा में। किस में बदलेगा? तीसरा में। जैसे यहाँ देखिए त है, त के बाद यहाँ देखिए स्वर आया, यहाँ देखिए का है, चौथा वर्ण आया, फिर देखिए यहाँ का है, स्वर आया, यहाँ देखिए प है, इसके बाद क्या आया? तीसरा वर्ण आया। ठीक है, तो स्वर दिखाई देगा, तीसरा वर्ण दिखाई देगा, या चौथा वर्ण दिखाई देगा, तो आप इसको किस में बदल दीजिएगा? तीसरा में। इसका मतलब ये है कि का को बदल देंगे ग में, चा छा जा में इसको बदलेंगे, टा ठा डा में इसको बदलेंगे, है ना, ता था दा में बदलेंगे, पा फा बा में बदलेंगे। इसका मतलब यही होता है ना। यहाँ से हो जाएगा बाबू जगत प्लस ईस, क्या हो जाएगा? जगदीश। देखिए हमारा ता किस में बदल गया? दा में। यहाँ देखिए दिक प्लस भ्रम, दिग्भ्रम, का किस में बदल गया? गा में। दिक प्लस अंग अंबर, दिगंबर, का देखिए किस में बदल गया? गा में। और अप प्लस जा अब्ज, पा किस में बदल गया? बा में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि का चा टा ता पा, अगर इसके बाद स्वर वर्ण आता है, या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, या चौथा वर्ण आता है, तो का चा टा ता पा किस में बदलता है? तीसरे वर्ण में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नियम है बाबू हमारा कि का चा टा ता पा, का चा टा ता पा के बाद अगर हमको पांचवा वर्ण अगर दिखाई देता है, तो करेंगे क्या कि यहाँ भी इसको हम पांचवा वर्ण में बदल देंगे। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि का को बदल दिया जाएगा का खा गा घा अंगा, है ना। ये अटक चुका है। चलिए हम लोग दूसरे तरीके से इसको देखते हैं।
तो हम लोग अभी व्यंजन संधि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पढ़ा कि व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल या व्यंजन के साथ स्वर का मेल क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। इसमें हम लोग एक नियम हम लोग अभी पढ़ चुके थे कि अगर बाबू का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, इसके बाद अगर कोई भी हमारा स्वर वर्ण आता है, तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो वो किस में बदल जाता है, तीसरा में। आगे चलेंगे हम, हमारा ये दूसरा नियम था, हम इसी को पढ़ रहे थे। हमारा रूल है, नियम कहता है कि अगर का चा टा ता पा, अगर का चा टा ता पा के बाद पांचवा वर्ण हो, क्या हो, पांचवा वर्ण, अगर हमारा का चा टा ता पा के बाद पांचवा वर्ण होता है तो वो पांचवें बदलता है। जैसे ता है, ता है, टा है, ठीक, ये देखिए पांचवा है, ना भी पांचवा है, माँ भी क्या है, पांचवा है। तो क्या करेंगे कि का को भी बदल देंगे पांचवा में, का हो जाएगा का खा गा गा अंगा, है ना। चा हो जाएगा चा चा जा जा या, टा हो जाएगा टा टा डा डा ना, ठीक है। इस प्रकार से ता हो जाएगा ता था दादा ना, और पा हो जाएगा पापा बाबा माँ, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, ता लिख दिया गया, ता का पांचवा क्या हो गया, ना, ठीक है। मय का क्या हो गया, मय, तो बन गया हमारा तत्त प्लस मय, तन्मय। फिर देखिएगा जगतनाथ में ता देखिए किस में बदल गया, ता बदल गया है ना में। यहाँ देखिए टा, टा अपने पांचवा में बदला कि नहीं, ना में। तो अगर देखते हैं हम कि क चा टा ता पा, इसके बाद अगर कोई पांचवा वर्ण आता है तो का भी पांचवा में, चा भी पांचवा में, टा ता पा सभी किस में बदल जाता है, अपने अपने पांचवे में बदल जाता है, जितना है सारा, ठीक है। तो बन जाता है हमारा जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत्य प्लस मास सन्मास, तत्व प्लस मय तन्मय, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अगला है कि आ भी परी, आ है, वी है, परी है। अगर आ भी परी के बाद छा आता है, नियम ये है कि अगर आ भी परी के बाद छा आता है तब छा के पहले क्या आ जाएगा, चाहलंत, छा के पहले क्या आएगा, चाहलंत। ये देखिए बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है। जनरली क्या होता है कि छा के पहले ही ना चा आता है, छा के तो पहले ही चा आता है, बेसिकली रूल तो यही है। कहते हैं कि आ वी परी के बाद अगर छा आए तो छा के पहले क्या आता है, चा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं आ है, वी है और परी है, क्या क्या है, आ है, वी है और परी है। इसके बाद देखिए छा आया, क्या आया, छा। होगा क्या कि इस छा के पहले आधा चा आ जाएगा, तो हो गया आ, और उसके बाद छा के पहले किसका आगमन, चाहलंत का आगमन, और छादन है तो क्या लिख दिया, छादन। इसी प्रकार से वी का लिख दिए वी, और इसके बाद छा के पहले क्या आएगा, आधा चा आएगा, और छेद है तो क्या लिख दिए, छेद। इसी प्रकार से देखिएगा हमारा परी है, परी में भी क्या किया गया, तब परी का लिख दिए हम परी, और छेद है, छा के पहले आधा चा, और फिर छेद है तो छेद। इस प्रकार से बन गया वी प्लस छेद विच्छेद, परी प्लस छेद परिच्छेद, है ना। और आ प्लस छादन, आच्छादन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये देख लिए। एक और देखिए हमारा हो जाता है अनु, अगर आए, क्या है, अनु, अनु अगर आ जाएगा बाबू, अनु, अनु आएगा, अनु प्लस छेद, क्या बनाइएगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आ भी परी रहे, अनु भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अनु। उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग हो सकता है। तो देखिए अनु प्लस छेद, क्या लिखेंगे, अनु लिख देंगे, छा के पहले क्या डाल देंगे, आधा चा, और इधर से छेद का पूरा छेद लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा अनु प्लस छेद अनुच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। चलते हैं आगे हम, नेक्स्ट है हमारा रूल है कि अगर माँ हलंत है, नियम क्या है हमारा कि अगर हमारे पास माँ हलंत है, ठीक, माँ हलंत है, माँ हलंत के बाद
अगर अंतस्थ आए, अंतस्थ हो गया या, रा, ला, वा, है ना। अंतस्थ में हो जाता है या, रा, लावा, अंतस्थ या, रा, लावा, उस्म, तालव सा, मुदंस, दंस और हा। ठीक। जबकि अगर हम देखें तो स्पर्श में 25 गो हो जाता है, स्पर्श में क्या गो हो जाएगा, 25 गो, जिसमें देखते हैं हम का वर्ग रहता है, चा वर्ग रहता है, टा वर्ग रहता है, ता वर्ग रहता है और पा वर्ग रहता है ना, ये सब। तो अगर माँ हलंत के बाद, माँ हलंत, माँ हलंत, माँ हलंत, इसके बाद अगर अंतस्थ ऊष्म या स्पर्श वर्ग कोई भी रहे, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि हा है मतलब ऊष्म है, चा है इसका मतलब स्पर्श है, और ता है इसका मतलब है कि स्पर्श है। तो नियम के अनुसार क्या होगा कि म हलंत किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा, सम प्लस हार संहार, सम प्लस चय संचय, सम प्लस तोष संतोष। ठीक है। और देखिएगा जैसे अगर दे दे सम प्लस सार, है ना, यहाँ भी देखिए क्या है कि माँ हलंत है। अब माँ हलंत के बाद यहाँ क्या आया, सा, सा जो है ये हमारा क्या है, ऊष्म वर्ण है। ठीक है। क्या करेंगे, सा का सा लिख देंगे, माँ हलंत को बदल देंगे अनुस्वार में। ठीक है। और यहाँ से सार है तब लिख देंगे बाबू क्या, सार, यहाँ से हो जाएगा सम प्लस सार संसार, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर माँ हलंत के बाद अनुस्वार रहे, अंतस्थ रहे, ऊष्म रहे, तो माँ हलंत को हम किस में बदलेंगे, अनुस्वार में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम और परी। कहता है कि अगर सम और परी के बाद क्री धातु से बना शब्द, क्री धातु से बना शब्द है मतलब कि शब्द की शुरुआत क से हो जाएगी, जैसे कृति, कृत, कार, है ना, ये सब। तो सम है, सम के बाद परी, सम है या परी है, और उसके बाद फिर अगर क्री है, क्री धातु से बना शब्द, जैसे कृति है, कार है, काश है ना, कृत है। तो नियम के अनुसार क्या है, माँ को अनुस्वार में बदल देना है। माँ को किस में बदलना है, अनुस्वार में। तो माँ हलंत बदल जाएगा अनुस्वार में, और आधा स का आगमन, दंत स का आगमन। ठीक है। जैसे समझेंगे, लिखा हुआ है बाबू सम, इसके बाद देखिए क्री धातु से बना शब्द क्या है, कृति, सम है, और क्री धातु से बना शब्द क्या है, कृति। करेंगे क्या, स का लिख देंगे स, माँ हलंत को बदल देंगे अनुस्वार में। ठीक। और कृति के पहले किसका आगमन, आधा स का, लगाएंगे आधा स, और कृति का क्या लिख दिया जाएगा, कृति। हो जाएगा हमारा बाबू सम प्लस कृति संस्कृति, सम प्लस कृति क्या हो जाएगा, संस्कृति। इसी प्रकार से देखो स का लिख देंगे स, माँ हलंत को बदल देंगे अनुस्वार में, और कार है, कार के पहले लिखेंगे आधा सा, और कार का कार पूरा छाप देंगे, हो जाएगा सम प्लस कार संस्कार। इसी प्रकार से देखना है सम प्लस कृत, है ना, लिखेंगे सा का लिख देंगे सा, माँ हलंत बदल जाएगा अनुस्वार में, और कृत के पहले आएगा आधा सा, और कृत का हो जाएगा कृत। ठीक। तो देख लीजिए आप यहाँ से सम प्लस कृत क्या हो जाएगा, संस्कृत, एकदम आराम से, कोई एकदम परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आई होप आपको 5 नियम अभी तक बताया गया है, और अभी पांचों आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है संधि। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। अगला नियम है कि अगर मूर्धन्य स के बाद त या था रहे, अगर मूर्धन्य स के बाद त या था रहेगा, होगा क्या कि त को बदल देंगे टा में, और था को बदल देंगे ठा में। मूर्धन्य स के बाद
त या था रहे, ता को बदला जाएगा टा में, था को बदला जाएगा ठा में। जैसे सस प्लस था, सा का लिख दिया सा, मूर्धन सा आधा है तो लिख देंगे, था को किस में बदल देंगे ठा में, हो जाएगा बाबू सस प्लस ठा, क्या बन जाएगा सस्ट। इसी प्रकार से आक्रिस लिखेंगे, आक्रिस का आक्रिस, और ता को बदल देंगे किस में टा में। ठीक, इसी प्रकार से ऐसे देखिएगा उत्कृष्ट लिख देंगे, है ना, प्लस ता, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बाबू उत्कृष्ट लिख देंगे, उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट लिख दिया जाएगा, और ता को बदल देंगे टा में, क्या हो जाएगा उत्कृष्ट। तो यही नियम है कि अगर मूर्धन्त सा के बाद ता या था रहेगा, ता को बदलना है टा में, था को बदलना है ठा में। ठीक, आगे ता है और दा है, ता और दा, अगर ता या दा के बाद चा या छा रहे तो किसका आगमन हो जाएगा, चा हलंत का। यही नियम है कि अगर ता या दा के बाद छा रहेगा या चा रहेगा, जैसे यहाँ देखिए दा है, दा है दा, फिर देखिए यहाँ प्लस के बाद चा या छा, तो यहाँ देखिए आपको चा दिखाई दे रहा है, होगा क्या कि यहाँ पर हम दा के जगह पर चा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हो जाएगा बाबू चा रा लिख दिया, दा को किस में बदल देंगे चा में, दा को किस में बदलेंगे चा में, और चंद्र का लिख देंगे चंद्र, हो जाएगा शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र। सिंपली चा है, दा के बाद ता या दा के बाद चा या छा रहेगा, तो क्या करना है कि ता या दा को भी चा में ही बदल देना है, आसान। इस तरीके से हो गया हमारा शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र। आगे चलेंगे नेक्स्ट, अगर बाबू ता या दा के बाद, अगर ता या दा के बाद चा रहे, अगर ता या दा के बाद चा दिखाई देता है, होगा क्या कि यहाँ पर ता और दा का किस में बदल देंगे जा में, ता और दा के बाद अगर जा दिखाई देगा तब ता दा को किस में बदलेंगे जा में, जा हलंत में। यहाँ देखिए ता के बाद जा आया, ता के बाद जा आया, तो ता को देखिए किस में बदल दिया, जा में बदला गया कि नहीं, बदल दिया गया, तो बन गया यहाँ से उत प्लस ज्वल, क्या बन गया उज्ज्वल। स्पेलिंग देख लीजिएगा सही से, है ना, स्पेलिंग आता है परीक्षा में। उत प्लस ज्वल क्या हो गया हमारा उज्ज्वल, और फिर सत प्लस जन क्या हो गया हमारा सज्जन। यहाँ से अगर हम देखें तो ता हमारा किस में बदल गया जा हलंत में या आधा जा में। आगे रूल है कि अगर ता या दा रहे, ता या दा के बाद अगर ला आता है तो ता और द को, ता और दो को, दोनों को किस में बदलेंगे ला हलंत में। ता या दा के बाद अगर ला आएगा तब ता और दा किस में बदल जाएगा ला में। जैसे देखिएगा यहाँ क्या है ता है, उसके बाद ला है, ता है फिर क्या है ला है, तो ता का ला में बदलेंगे, यहाँ से हो जाएगा उत प्लस लेख उल लेख, ता हमारा किस में बदल गया ला में, तत् प्लस लीन तल्लीन, ता किस में बदल गया ला में। तो होता है क्या कि त या द के बाद जो भी आएगा ठा या और फिर द उसमें बदलेगा, तो ता और दा के बाद अगर ला रहेगा तो ता और दा का किस में बदलेंगे ला में। ता और द के बाद अगर चा रहेगा तो ता और द को बदल देंगे चा में। ता और द के बाद अगर जा रहेगा तब ता और द के बदलेंगे जो में। मतलब कि ता और द के बाद जो भी आएगा हमारा ता और दा उसी में चेंज हो जाएगा, उसी में बदल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बाबू हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, कि विसर्ग संधि क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।